जय हिंद साथियों, स्वागत है आज के इस सेशन में। आज फटाफट हम लोग अप्रैल महीने की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो फटाफट 1 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं उड़ीसा फाउंडेशन दिवस। ठीक है, उड़ीसा फाउंडेशन डे या उड़ीसा स्थापना दिवस मनाते हैं 1 अप्रैल। 2 अप्रैल की बात करते हैं, 2 अप्रैल में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ठीक है, 2 अप्रैल को हो जाएगा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, उसी को हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल की बात करते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे, जो इंडिया के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है, 5 अप्रैल को हो गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ठीक है, इसी का हिंदी देख लेते हैं, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं हम लोग 6 अप्रैल। नेक्स्ट 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल, 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं हम लोग 10 अप्रैल। 11 अप्रैल की बात करें तो यहाँ दो चीजें मनाते हैं। पहला है नेशनल सेफ मदरहुड डे और सेकंड है वर्ल्ड पार्किंसंस डे। ठीक है दोस्तों, दो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और दूसरा बन जाता है आपका विश्व पार्किंसंस दिवस। 13 अप्रैल जालियांवाला बाग मैस्केर रिमेम्बरेंस डे या फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड का स्मृति दिवस। 14 अप्रैल की बात करें तो अंबेडकर जयंती और साथ में यहाँ बैसाखी भी मनाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में। इसमें देखते हैं 17 अप्रैल के बारे में। 17 अप्रैल को हेमोफीलिया डे। ठीक है, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 17 अप्रैल। 18 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस आएगा। तो दोस्तों टिक मारेंगे हम लोग 18 अप्रैल को। 21 अप्रैल की बात करते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे। नेशनल सिविल सर्विसेज डे कितने तारीख को है? 21 अप्रैल। ठीक है, बात करते हैं 22 अप्रैल के तो अर्थ डे या फिर पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल की बात करते हैं, 23 अप्रैल को भी दो चीजें मनाते हैं। पहला हो जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल। क्या होता है दोस्तों? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। साथ में हम मनाते हैं, दूसरा मनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज डे या फिर अंग्रेजी भाषा दिवस, ये भी 23 अप्रैल। 24 अप्रैल में आ जाते हैं, 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं नेशनल पंचायती राज डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेशनल पंचायती राज डे। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कह सकते हैं। 25 अप्रैल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है, 25 अप्रैल याद रखेंगे। 26 अप्रैल की बात करते हैं, 26 अप्रैल में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है दोस्तों। 28 अप्रैल की बात करते हैं, 28 अप्रैल को हो जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ठीक है, काम करते हैं हम लोग जो कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की जो विश्व दिवस मनाते हैं, ये हो जाता है 28 अप्रैल। 29 अप्रैल इंटरनेशनल डांस डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। अब जो अप्रैल महीने के लास्ट फ्राइडे होता है, हर अप्रैल महीने के लास्ट फ्राइडे को मनाया जाता है अब्रोड डे या फिर वृक्षारोपण डे। ये मेनली यूएसए में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, होप ये तो क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगला सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए, व्हिच इज द 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इनमें से तो आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन बी सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर जाता है ये अपना उड़ीसा में हो जाता है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करते हैं 106वां नेशनल पार्क कौन सा है अपना? यह है रायमोना नेशनल पार्क, असम में। ठीक है, 106 के बाद अगर पूछा जाए 105वां कौन सा है? 105वां भी अपना दिहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये भी आपका असम में है। ठीक है, ये दोनों को भी याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे हम लोग किसको? सिमलीपाल को। ठीक है, अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा है हमारा हेमिस नेशनल पार्क। इसका अगर अवस्थान पूछा जाए तो कहाँ पर यह अवस्थान करता है? स्थान है इसका लद्दाख में। ठीक है, सबसे छोटे की बात करते हैं, सबसे छोटा वाला नेशनल पार्क जो पड़ जाता है हमारा साउथ बटन नेशनल पार्क। याद रखिएगा दोस्तों, साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, ये पड़ जाता है अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, ये तो हो गया 7वां, 107वां, 106वां और 5वां। तो सबसे पुराना पहला अगर बात किया जाए, फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट हमारा बन जाता है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसी को हम लोग रामगंगा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रामगंगा नेशनल पार्क।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये अगला क्या है, व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया, और ये क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान, ये नापाक है। ठीक है, तो अपना शिमला समझौता कब हुआ था, जब ये पाकिस्तान को हम लोगों ने 1971 में हरा के, ये घुटने के बल आ गया था और हम लोग ने इनको माफी दी थी, तब जाके ये समझौता हुआ था। इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में कुछ। ठीक है, तो ये डेट याद रखेंगे, 2 जुलाई 1972 को ये समझौता हुआ था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इनको ऐसी धूल चटाई थी कि इनके देश के 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, बांग्लादेश अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। अभी सिचुएशन फिर ऐसा बन रहा है कि इनको फिर से और 2 टुकड़ों में बांट दें हम लोग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं उस टाइम में हमें ये समझौता हुआ था, तो उस समय की प्राइम मिनिस्टर हमारी थी, प्राइम मिनिस्टर आयरन लेडी जिसको बोलते हैं, इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान नापाक की तरफ से आया था ये जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, व्हेन इज मलेरिया डे ऑब्जर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो फटाफट आप लोग बोलें कि ये ऑप्शन ए 25 अप्रैल, आप लोग को पता ही होगा। कुछ इसके बारे में पॉइंट्स को डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्यों मनाया जाता है, ताकि हम लोग अवेयरनेस बढ़ा सके। ठीक है, कि मलेरिया जो बढ़ रहा है इसको किस तरह से रोकथाम करके इसको समाप्ति की ओर लाया जाए। तो ये स्टैब्लिश्ड बाय किसके द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है, स्थापना इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है। ठीक है, अवेयरनेस किसके लिए, मलेरिया के लिए हम लोग बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है, तो ये किस बीमारी की वजह से या फिर ये कैसे फैलता है। ठीक है, इसमें एक प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम पारासाइट, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम पारासाइट। पारासाइट ये प्रोटोजोआ, इसकी वजह से ये फैलता है एक आदमी से दूसरे आदमी में। ठीक है, ये जो प्रोटोजोआ एक आदमी में हो जाता है, तो इसको एक मच्छर लेके दूसरे आदमी में लेके जाता है। तो इस मच्छर का नाम क्या है, एनोफिल्स फीमेल्स एनोफिल्स मस्कीटो है, ये होता है। ठीक, अब बात करें आज की डेट में, तो मॉडर्नाइजेशन इंसेक्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेट बेड में हम लोग इसको यूज़ कर देते हैं। उसके बाद जो नेट बेड लगाएंगे हम लोग, ठीक है, जो नेट मतलब मच्छरदानी हम लोग लगाएंगे, तो उसके नज़दीक मच्छर नहीं आता है, इससे मच्छर काफ़ी दूर में ही रहते हैं। ठीक है, और इंडोर स्प्रेइंग भी करते हैं हम लोग आज की डेट में, तो इस तरह से मलेरिया को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो 2024 में ये दिन मनाया गया था, उस समय का थीम था जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है, बात करें दोस्तों कि पहले के लोग ठीक है, सिंकोना के छाल को, ठीक है, बार्क ऑफ सिंकोना या फिर सिंकोना के छाल में क्विनाइन पाया जाता है। ठीक है, इसको पिलाया जाता था ताकि ये जो वायरस है, ये जो पैरासाइट है, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, इसको नष्ट किया जाए। ठीक है, तो ये सिंकोना के छाल में क्या पाया जाता है, क्विनाइन। होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसरो के नए अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसरो का अगर फुल फॉर्म पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बात करें तो दोस्तों सही उत्तर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, डीवी नारायण साहब। ठीक है, ये है हमारे अभी के नए अध्यक्ष इसरो के। इससे पहले की बात करें तो कौन थे, ठीक है, ये थे एस सोमनाथ साहब। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। आंसर तो आप लोगों को पता चली गया। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ इसरो कब का है, 15 अगस्त 1969, याद रखेंगे, 1969 15 अगस्त। ठीक है, फाउंडर कौन थे इसके, तो विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज नोन एज। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश, जो पहले ये पाकिस्तान हुआ करता था, ये यदि बांग्लादेश है। ठीक है, इसके 2 टुकड़े होने के बाद, तो उस समय में तो बांग्लादेश के साथ ही जो हमारा बॉर्डर था उसी को ही लेके चलते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाता है रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन नंबर डी, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में और कुछ। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन है। बात करें डुरैन लाइन की, तो डुरैन किसके बीच, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइन है। मैगिनट लाइन, ठीक है, ये फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, फ्रांस और ईस्टर्न बॉर्डर जो है इसका जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की एक लाइन बनाया गया था, इसको बोलते हैं हम लोग मैगिनेट लाइन। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार मार्क कीजिएगा।
ये इंडिया और चाइना, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में, तो चाइना का जो पार्ट है, पहले तो ये तिब्बत था, तिब्बत के बीच में इंडिया का अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में जो बॉर्डर बनाया गया है, इसी को बोलते हैं हम लोग मैकमोहन लाइन, ठीक है। बात करते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ आप लोगों को पहले ही बता दिए, ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान जब 1947 में बना था, ठीक है। अभी ये क्या हो गया है, बांग्लादेश आ गया इसकी जगह पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन 2024 फ्यूचर इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग, क्या नाम है दोस्तों, फ्यूचर इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग, विच कंपनी टॉप इन द लिस्ट, इसमें कौन टॉप करता है। तो सही उत्तर हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर सी, सैमसंग। सैमसंग ने बाजी मार लिया है इसमें 2024 के फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग में। देख लेते हैं इसके बारे में और कुछ जानकारी है, ठीक है। सैमसंग जीत लेता है फर्स्ट पोजीशन। तो इसके जो कारण है, कुछ कारण बताए गए हैं, कौन कौन सी क्राइटेरिया था, उसमें इनको पॉइंट्स वाइज नंबर दिए हैं। पहला है ट्रस्ट, दूसरा आ जाता है इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और लीडरशिप की वजह से, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका अगला क्वेश्चन, इन द रिसेंट ग्लोबल सर्वे बाय द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, क्या नाम है, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, व्हाट रैंक डिड इंडिया रिसीव, इंडिया कौन सा रिसीव करता है रैंक इसमें, 33 देशों में, ठीक है। बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका भी सी नंबर, ठीक है, 24वां स्थान प्राप्त होता है इंडिया को इसमें से, ठीक है। तो इंडिया को पॉइंट्स अगर बात करें तो पॉइंट मिलता है 62.6, टॉप करता है नॉर्वे 87.9 मार्क्स के साथ, और डेनमार्क सेकंड पे है 87 नंबर के साथ, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखते हैं, विच स्टेट टॉप द लिस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो आर्थिक वृद्धि दर है इस साल की 24-25 में, ठीक है, कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान प्राप्त करता है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा इसमें सही उत्तर कौन सा है, सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु का इस बार का ग्रोथ को देखते हुए इसको फर्स्ट पोजीशन दिया गया है, ठीक है। तो स्टेट, ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीएसडीपी क्या हो जाएगा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये बढ़ गया है 15.71 लाख करोड़ से बढ़ के कितना हो गया है 17.23 लाख, कब हो गया है 24-25 में, और कितना से 23-24 में, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 2025 पारा आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड टूर्नामेंट हेल्ड, ठीक है। ये जो 25 का पैरा तीरंदाजी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था या हुआ था, ठीक है। सही उत्तर इसका हो जाता है बैंकॉक, आप लोगों को पता ही होगा, बैंकॉक इसका सही उत्तर है, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और, ठीक है। इसमें इंडिया ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों, और इसमें टॉप किया है मेडल टैली में, कितने नंबर के साथ, कितने मेडल के साथ, तो नंबर मेडल्स आ जाता है इसमें 12 मेडल्स, ठीक है, जिसमें से 6 गोल्ड है, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, याद रखिएगा, ठीक है। इस सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला के जितना होता है 6 होता है, उतना ही इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which Indian steel company has become the world most valuable steel company, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। तो ये जो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है, इसमें सबसे टॉप कौन सा है, ठीक है, किसने इसमें मोस्ट वैल्यूएबल स्टील कंपनी बन गया है, तो इसका भी आंसर अपना हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ठीक है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने इसमें सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बन गई है, ठीक है दोस्तों। हम बात करें इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो कौन है इसके, सज्जन जिंदाल साहब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, which positions did Reliance Industries rank globally in 2024 फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, ठीक है, फिर से फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स आ गया है, इसमें पूछा है अपना रिलायंस के बारे में, रिलायंस इंडस्ट्री जो ग्लोबली कितने रैंक पे आया है, तो इसका भी करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, सेकंड पोजीशन आ गया है, ठीक है दोस्तों। बात करें इसमें सेकंड पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहता है, फर्स्ट पोजीशन ग्लोबली एसेस करता है ASML ग्रुप, ठीक है। ASML कहाँ का है, ये डच सेमीकंडक्टर कंपनी है, इसका फुल फॉर्म पूछे तो क्या हो जाता है, एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी, लिथोग्राफी, ठीक है दोस्तों। इसमें से 100 ग्लोबल कंपनीज है, उसमें से
अपना जो रिलायंस का फ्यूचर है, रिलायंस ने कौन सा पोजीशन ले लिया है? सेकंड पोजीशन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टीम वन वीमेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25? ठीक है दोस्तों, वीमेन जो लीग हॉकी का हुआ था, इसमें कौन से टीम ने बाजी मारी है? ठीक है, खिताब अपने नाम किया, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा वॉरियर्स। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा वॉरियर ने किसको हराया है? बात करें उड़ीसा वॉरियर ने हराया है, तो हराया इन्होंने जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब को। ठीक है, जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी को 2-1 से बाजी मारा है। ठीक है, हुआ कब था ये? जनवरी 26, 2025 में हुआ है। और अगर पूछा जाए कहाँ पर हुआ है, तो रांची के स्टेडियम में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नीना कन्नाबारो। ठीक है, नीना कन्नाबारो बिकम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन जनवरी 25 में। ठीक है, सी इज फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, ये महिला है, ये अभी दुनिया का सबसे, ठीक है, बुजुर्ग जीवित है। ठीक है, इनका नाम तो पता ही हो गया आपको, नीना कन्नाबारो। ठीक है दोस्तों, अब पूछा गया ये किस देश से है, तो बताइए किस देश से है ये? तो सही उत्तर इसका है क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। ब्राजील की है। ठीक है, बात करते हैं क्या नाम है इसका? इन्ना कैनावारो। ठीक है, इन्ना कैनावारो लुकास कहाँ की है? ब्राजील की नर्स है। ठीक है, ये ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन, एज इसका पूछा जाए 25 में, तो कितना हो गया है? 116 साल। अगला क्वेश्चन, ठीक है, विथ विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन? ठीक है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों, मिलिट्री एक्सरसाइज नाम क्या? साइक्लोन 2025। तो ये तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ये कहाँ हुआ था, तो बता सकते हैं आप लोग, राजस्थान में हुआ है। तो किन किन देशों के बीच में हुआ है? अपना देश तो है ही एक, इंडिया। ये किसके साथ करता है ये? इजिप्ट के साथ। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फरवरी 2025 में हुआ था ऑपरेशन, ठीक है, ये एक्सरसाइज साइक्लोन 25। ठीक है, ये कौन सा एडिशन है? तो ये थर्ड एडिशन बोल देंगे फटाफट आप लोग। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए तो राजस्थान में कौन सा फायरिंग रेंज में, तो ये राजस्थान के कौन सा? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था दोस्तों, याद रखें ये पॉइंट भी। अब आ जाते हैं कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, पहला हो जाता है युद्ध अभ्यास कोप इंडिया, मालाबार एक्सरसाइज, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार। क्या क्या है दोस्तों? युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, मालाबार एक्सरसाइज, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया? ठीक है, ये जो इसका शॉर्ट फॉर्म अगर बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसको? एसोचैम। ठीक है, एसोचैम का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मनीष सिंघल साहब। ठीक है, मनीष सिंघल साहब से पहले कौन थे? ये दीपक सूद साहब थे। ठीक, दीपक सूद को इन्होंने रिप्लेस किया है मनीष साहब ने। ठीक है दोस्तों, तो मनीष सिंघल साहब आ गए हैं 1 जनवरी 2025 से, इन्होंने दीपक सूद की जगह लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं एसोचैम के बारे में। ठीक है, तो एसोचैम इंडिया का ओल्डेस्ट एपेक्स, एपेक्स मीन सबसे ज्यादा सबसे बड़ा, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन है। ये बना कब था? एस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1920 ईस्वी में, याद रखेंगे 1920। 19 के बाद क्या आता है? 20, तो 1920 में कौन बना था? एसोचैम। ठीक है, हेडक्वार्टर तो आप लोग जानते ही होंगे इसका, न्यू दिल्ली, याद रखेंगे। ठीक, काम क्या करते हैं ये कि वाइटल लिंक बनाते हैं, ठीक है, इंडिया के बिजनेसमैन, इंडिया के बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, ये जिनके पॉलिसीज है इनको बढ़ावा देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। ठीक है दोस्तों, होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के ही मन खुश हो जाता है। ये क्वेश्चन बोलता है व्हिच कंट्री हैज रैंक्ड एज द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट 8th कंसेक्यूटिव 8, लगातार 8वीं बार, बेमिसाल दोस्तों। ठीक है, ये कौन सा है 8वीं बार लगातार खुशहाल देश बन गया अपना? फिनलैंड। ठीक है, पिछली बार की तरह इस बार भी फिनलैंड ने ही ये पोजीशन एक्वायर किया है। देखते हैं आगे कुछ इसके बारे में। ठीक है, टॉप क्या है? सेकंड रैंक में अगर बात करें तो कौन आ जाता है? डेनमार्क, ये भी याद रखिएगा, डेनमार्क। और आइसलैंड थर्ड पोजीशन पे, स्टार मार्क कर लीजिएगा। और अपना प्यारा इंडिया, ठीक है, भारत देश अपना 118वां रैंक, ठीक है, 118th, पिछले बार के मुकाबले 8 रैंक
ऊपर गया है, ठीक है, पिछली बार था 126। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। ये हमारा पहला वीडियो है, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग हमारी हौसला अफजाई करने के लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा और साथ में हम लोग को सब्सक्रिप्शन भी बढ़ा दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।